हेलो गाइस, सुनो एल के सर के एडवाइस। प्रीपोजिशंस के यूज के लिए हो जाइए तैयार। और सबसे पहले हम पहला ये देखिए हमारा सेंटेंस, ही हैज बीन इल। और फिर है ब्लैंक और यस्टरडे, यानी कि ये समय दिया है बीता हुआ कल। ठीक है, तो जितने भी ये समय होते हैं, जैसे यस्टरडे कल से मैंने कुछ काम किया है, या बचपन से मैं ऐसा ये काम करता हूँ, सिंस चाइल्डहुड लगेगा, सिंस यस्टरडे यानी कि सिंस लगेगा, निश्चित पॉइंट वाली बात पर लगेगा, सिंस का प्रयोग आएगा। और फोर का प्रयोग आता है अवधि के लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 4 वर्ष से मैं ये काम कर रहा हूँ, 4 दिन से कर रहा हूँ, या मतलब 4 मिनट से कर रहा हूँ, यहाँ तक कि 4 सेकंड से भी कर रहा हूँ, तो फोर लगेगा, क्योंकि अनिश्चित समय है, वो अवधि बता रहे हैं हम। लेकिन अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो जैसे यस्टरडे है, तो सिंस लगेगा, सिंस यस्टरडे। अगर मैं आधी रात से कोई काम कर रहा हूँ, सिंस मिडनाइट लगेगा। अगर जनवरी से कर रहा हूँ, सिंस जनवरी लगेगा। अगर मैं दिन से सोमवार सोमवार से कर रहा हूँ, तो सिंस मंडे लगेगा। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि सिंस का प्रयोग होगा निश्चित, यानी कि 2 बजे से करूंगा तो सिंस 2 o'clock होगा। लेकिन अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है, ध्यान से समझिए। जैसे 4 4 आवर 4 घंटे से, 4 4 इयर्स 4 वर्ष से, और मैन एक लॉन्ग टाइम, अगर यानी काफी समय से कर रहा हूं तो भी फोर ए लॉन्ग टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे और सिंस का प्रयोग निश्चित, क्योंकि यस्टरडे निश्चित पॉइंट को दर्शाता है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे ही हैज बीन इल के बाद सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। चलो, ये सेकंड देखे, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि वे इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन क्या है आगे, समय क्या है, 5 इयर्स। फिर वो है 5 इयर्स, यानी कि हमने अवधि बता दी कि 5 वर्षों से। या 5 डेज होता तो 5 दिनों से, 5 आवर्स होता तो 5 घंटों से। तो इसमें बताओ सिंस आएगा या फोर? थोड़ा सा एक सेकंड सोचो, क्या आएगा? अनिश्चित समय है, ये अनिश्चित समय है, इसलिए इसके लिए रखेंगे हम फोर। यानी कि ये वाक्य हुआ, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 इयर्स, यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम से की अंग्रेजी रखेंगे फोर। अब नीचे आइए थर्ड पर, सी हैज बीन कुकिंग, वह पका रही है। और कब? मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग आया, देखो फिक्स टाइम है, जितने भी पहर होते हैं वहां पे सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस मिडनाइट, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस संडे। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉयहुड, यानी कि जो निश्चित पॉइंट पॉइंट को दर्शाते हैं वहां सिंस लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? सी हैज बीन कुकिंग के बाद क्या आएगा? सिंस, SINCE। इसमें मैंने काफी टाइम लगाया है, इसलिए सिंस फोर आपकी समझ में आना चाहिए जरूर। ही ट्रेवल्ड, यात्रा की, उसने यात्रा की ट्रेन। देखो किसी भी माध्यम से अगर हम यात्रा करते हैं तो बाय आएगा, यानी कि ट्रेन की जगह एरोप्लेन भी होता, कुछ भी होता। जैसे तो ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की बाय ट्रेन। किसी साधन से हम यात्रा करते हैं, बाय आता है। ठीक, चलो अब नीचे फिफ्थ पे चलें। द बुक फेल, देखो किताब गिरी, द ग्राउंड जमीन, तो पर, वैसे भी हम हिंदी में पर बोलेंगे, और ओन माने पर होता है, तो ओन आएगा, तो इसमें तो कोई सोचना नहीं। द बुक फेल ऑन द ग्राउंड। फिर सिक्स देखिए, ही थ्रू, उसने फेंका, हिमसेल्फ, अपने आप को फेंक दिया। भाई अपने आप को गति प्रदान की उसने, और द रिवर, और नदी। तो गति प्रदान करके, अगर गति चलती हुई कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर जाती है तो इनटू लगाते हैं, क्योंकि जाने के लिए तो टू होता है, और अंदर जाने के लिए इन और लगेगा, तो इनटू। यानी कि ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द रिवर, उसने अपने आप को फेंक दिया कहाँ? नदी में, नदी के अंदर फेंक दिया, इसलिए इनटू आएगा, क्योंकि मोशन में, गति में इनटू आता है अंदर जाने के लिए। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ही हैज नो टेस्ट, भाई उसे कोई टेस्ट नहीं दिखाई दिया, टेस्ट नहीं लगा उसे। इसमें म्यूजिक में तो वो मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसे, टेस्ट नहीं है, तो फॉर म्यूजिक, यानी कि वो म्यूजिक के लिए तरसता नहीं है, इसलिए फोर आएगा। यानी कि ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। फिर द हेडमास्टर वाज एंग्री, देखो हेडमास्टर यानी कि मुख्य अध्यापक जो है, वाज एंग्री, नाराज था, अस, हमसे। अगर किसी पर्सन से नाराज होता है कोई, तो क्या लगता है? विद अस, विद मी, या ना विद देम। लेकिन अगर
किसी पर्सन के व्यवहार से नाराज हो तो क्या लगता है एट, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन से नाराज हैं कोई तो क्या लगेगा विद, जो कि इसमें लगेगा एट में। द हेडमास्टर वाज एंग्री विद अस, के हेडमास्टर हमसे नाराज थे। चलो 9 पे आ जाए सी डिपेंड्स। देखो डिपेंड्स को तो रट लो बिल्कुल, डिपेंड्स के बाद एकदम ऑन आता है। इस ये फ्रेश है एक, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन का मतलब अपॉन भी आ जाता है इसमें। डिपेंड्स ऑन या अपॉन का मतलब है कि किसी पर निर्भर होना। तो सी डिपेंड्स ऑन हर मदर, वह अपनी मम्मी पर निर्भर है, समझे। फिर यह है टेक केयर। केयर के बाद भी बिल्कुल रट मार लें, एकदम रट्टा मार लें, ऑफ आता है केयर के बाद। केयर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देखभाल रखें। द मीटिंग हैज बीन पुट, देखो मीटिंग जो है, मीटिंग हो रही है, हैज बीन पुट, पुट के बाद अगर हम ओ डबल एफ लगा दें, ओ डबल एफ, तो ये हो गई यानी कि मीटिंग स्थगित हो गई है, अपने घर जाओ, ठीक है। और अगर मीटिंग चलने का सेंस है तो पुट ऑन लगा देंगे यानी कि चल रही है। तो क्योंकि जैसे स्विच को अगर तुम ऑफ कर दो तो बंद हो जाता नहीं वो, तो वैसे ही मीटिंग बंद हो गई, स्विच ऑफ हो गई, ठीक है। चलो ही क्राइड, ही क्राइड, ही क्राइड, अब वह चिल्लाया द टॉप ऑफ हिज, ओहो जितनी तेज वो चिल्लाता उतने, तो ही क्राइड एट, यानी कि जैसे कोई वॉल्यूम हम एट पे करते हैं कि इतना चिल्लाया, ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जितनी भी उसकी वॉइस हो सकती है, आवाज हो सकती है, वो उतनी ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इसी तरह से फ्रैंकली होकर बिल्कुल स्टडी कीजिए। इंग्लिश से बड़े कोई भी अच्छी भाषा नहीं है, ये आपको विदेश तक पहुंचा सकती है, किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।